छठा ख्वाजा हिंद कॉन्फ्रेंस का इनकाद 17 जनवरी बरोज़ शनिचर दक्षिणदाड़ी नोकुमपाड़ा साधना विद्यालय में इनकाद किया गया। आपने हिफ्ज़ कब मुकम्मल किया और कहाँ से किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी मादरी इल्म सबसे पहले मैंने अपनी इब्तदाई पढ़ाई मदरसा अंजुमन हमादुल इस्लाम मशहूर से किया। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बाहर जमशेदपुर झारखंड गया, जिस मदरसे का नाम मरकज़ी दारुल क़रार है। उसमें मैंने हिफ्ज़ की तालीम को तकमील किया और वहीं से मैंने बरवायत क़राअत हफ्ज़ की तालीम भी मुकम्मल किया। मैंने 2014 में हिफ्ज़ मुकम्मल किया वहाँ से, और 2016 में मैंने वहाँ से क़राअत हफ्ज़ मुकम्मल किया। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं यूपी का सफ़र तय किया, यानी जिस जगह को आला हज़रत के नाम से जाना जाता है और जो नवासा आला हज़रत जिनसे मेरी मुराद हुज़ूर सरकार अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ के मदरसा जामियातुर रज़ा में मैंने वहाँ पर भी राबिया तक की पढ़ाई हासिल की। और उसके बाद मैंने आने के बाद ये दीनी काम में लग गया। दुनियावी तालीम के साथ साथ असरी तालीम यानी दीनी तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम में इल्म को फ़र्ज़ करार दिया गया है, लिहाजा इल्म हासिल करें। इस मकसद से दक्षिणदाड़ी साधना औषधालय में एक मदरसा है जो इब्तदाई तालीम से तालीम दी जाती है, जहाँ पे यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आकर इल्म हासिल करते हैं। मोहतमिम हाफिज़ व कारी जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब ने हमसे रुजू किया और हमने जब उनके मदरसे के मुतालिक बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने चंद अहम बातें बताई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी, मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज हम लोग एक ऐसे मकतब, छोटे छोटे बच्चे जहां इल्म हासिल करते हैं, एक बस्ती इलाका है दक्षिणदाड़ी, हम लोग वहां पे मौजूद हैं। हमारे सामने हैं कारी और हाफिज़ जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब, जो बहुत मेहनत से इन बच्चों के अंदर दीन की तालीम डालना चाहते हैं ताकि इनकी आखिरत बेहतर हो। वो चाहते हैं कि दीन सीखकर बच्चे बाइखलाक बने और अपने इलाके में दीन का काम करें। हाफिज़ साहब, मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुद एक हाफिज़ हैं और अपने बस्ती के बच्चों को आप हाफिज़ बनाने की ख्वाहिश लेकर एक मदरसा चला रहे हैं जिसका नाम आपने अल बरक़ात एकेडमी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सोच पर हमें फ़ख्र है और हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान सामने आए ताकि हमारे बच्चे जो है वो बेहतर मुस्तकबल के हकदार हों। आपने क्या सोच लेकर अपना मदरसा कायम किया? पहले मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हदीस पाक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैं ये मकतब इस सोच और इस फिक्र से चला रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अंदर किसी न किसी तरह दीनी तालीम उसके अंदर समाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर यहाँ के हालात को जब मैं देखता हूँ, जब जायज़ा लेता हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। जब मैं बच्चे को घूमता देखता हूँ पढ़ाई लिखाई के वक्त, तो मेरे अंदर में एक अलग दिल में जज्बा पैदा होता है कि यहाँ के जितने बच्चे घूमते फिरते हैं, काश वो 1 घंटा के लिए सिर्फ अल बरक़ात एकेडमी में आकर तालीम हासिल करे और अपनी दुनिया व आखिरत को संवारे। मगर यहाँ पर कमी ये देखी जाती है कि जो यहाँ के गार्जियन हजरात हैं वो अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं होते हैं, बस किसी तरह ज़िंदगी गुजार लेना को वो लोग ज़िंदगी समझते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि काम ऐसा करें कि जो दुनिया व आखिरत को संवार दे। आखिर आपका बच्चा
دینی تعلیم حاصل کرے گا، آپ کا بچہ دینی تعلیم میں رہے گا، آپ کا بچہ دینی تعلیم کے ساتھ رہ کر آخر آپ کے گھر میں جائے گا تو آپ کے گھر کے اندر بھی جو خرابی کو دیکھے گا اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں اسی مقصد کو لے کر البرکات اکیڈمی کو چلا رہا ہوں۔ ابھی آپ کے اس البرکات اکیڈمی میں کتنے طالب علم ہیں، جن میں بچے اور بچیوں کی تعداد کیا ہے؟ جی، میرے البرکات اکیڈمی میں کل بچے اور بچیوں کی تعداد 38 ہے۔ ابھی ابتدائی تعلیم سے آپ نے مدرسہ شروع کیا ہے، جی، تو ان بچوں کا مستقبل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں بچے کو حافظ، قاری اور عالم دین تو اپنی جگہ ہے، مگر میری جو خواہش اور میں جو ضرورت دیکھتا ہوں، میری ضرورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد، آپ کے محلے میں ایک امام۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر 10 جگہ فاتحہ کرنے کے لیے لوگ بلائے تو امام صاحب کہاں کہاں جا کر فاتحہ کریں گے؟ مؤذن صاحب کہاں کہاں جا کر فاتحہ کریں گے؟ تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ بچے دینی تعلیم اتنا سیکھ لیں کہ وہ حرام حلال کی تمیز کو سمجھے، اور جب حرام حلال کی وہ تمیز کو سمجھ لیں گے تو بخوبی وہ فاتحہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور اپنے والدین کی احسان ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے مدرسہ میں داخلہ لینے کا کیا اہتمام ہے؟ میرے مدرسے میں داخلہ لینے کا اہتمام یہ ہے کہ بچے جو داخلہ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے مناسب جو یہاں کے اخراجات ہے وہ 150 روپیہ ماہانہ ہے اور 150 روپیہ منتھلی ہے۔ تو یہ جو کلاس چلتا ہے صبح 8 سے 9، 9 سے 10 اور پھر 3 سے 4 اور 4 سے 5، یہاں پر 4 شفٹ چلتا ہے اور الحمدللہ 4 شفٹ میں خود پڑھاتا ہوں۔ اور ان بچوں کے لیے ان کے گارجین حضرات سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان بچے کے گارجین حضرات سے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو آپ یہاں پر اپنے ٹائم سے بچے کو بھیجنے کی کوشش کریں اور آپ کے بچے کے بہترین تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ہم سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم چلے کہ آپ کے بچے کے حال کیا ہے۔ آپ کے یہاں پہ ایک چھٹا خواجہ ہند کانفرنس بھی ہونے والا ہے، تو آپ نے کن کن حضرات کو دعوت دی ہے اور یہاں پہ کون عالم ہیں جو اسٹیج سے تقریر کریں گے؟ جی الحمدللہ، یہ جو خواجہ ہند کانفرنس جو ہو رہا ہے یہ چھٹا سالانہ ہے اور اس کا اہتمام نو نہاد چشتی فاؤنڈیشن 5 سال سے کر رہی ہے اور یہ چھٹا سالانہ ہے، جس میں نو نہاد چشتی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک اور جو کمپنی ہے وہ جڑی، جس کمپنی کا نام امن ٹریڈس سروس ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے، ان کے آنر یہ ہیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ میں بھی دین کی تعلیم میں آپ کے ساتھ حصہ لوں، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹی میں شرکت کر خواجہ ہند کانفرنس میں اپنی شرکت کی۔ میں خدمت خلق کا جذبہ لے کر یہ لوگ یہ نوجوان جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ ان لوگ کا کہنا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں، آپ دینی کام کا جہاں پر میری ضرورت رہے گی میں آپ کے سامنے آؤں گی۔ رہا علماء کرام کے سوال تو ہمارے خصوصی مقرر علامہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ تاجدار فصاحت و بلاغت مولانا شاہد القادری رضوی مٹیا بروز سے تشریف لا رہے ہیں، اور جلسے کی صدارت خلیفہ حضور سمنانی میاں، جن کے صدارت میں جلسہ ہوگا حضرت علامہ مولانا رضوان احمد ساحل برکاتی، خطیب و امام جناتی مسجد، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان ضمیر الدین زمزم صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور شاعر اہل سنت جوڑا نعت خواں جن سے میری مراد نایاب و منظر وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ایک بہت اچھے انداز کے مالک جناب حسان محمد وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ایک نئے چہرہ ابھرتا ہوا آواز جن سے میری مراد حماد رضا زکریا اسٹریٹ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مدرسے کے حوالے سے جی ایک بار پھر سے عوام سے اپیل کریں، خاص طور سے مسلم نوجوانوں سے جو دین سے بے بہرا ہے، وہ آ کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ وقت دے اور آپ سے رابطہ کر کے دین کی باتیں سیکھیں۔ جی آپ بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے تمام زائرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح اپنے زندگی گزارتے ہیں دینی تعلیم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر آپ سے سوال کریں، آخر آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد جب آپ کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد آخر آپ اپنے اچھے اولاد کو تربیت نہیں دیں گے تو کیا وہ آپ کی قبر میں جا کر فاتحہ بھی پڑھیں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہے ہم سے سہولیت لے سکتے ہیں،
हाफिज़ दानिश साहब के बारे में क्या कहेंगे, आपके साथ वो जुड़ के किस तरह काम करे कि ये मोहल्ला जो है, ये हमारा जो मुआशरा है वो बेहतर हो दीनी एतबार से। ये मेरा भाई लगते हैं और ये जो जलसा हम लोग करा रहे हैं इन्हीं के साधारण में होती है जलसा हर साल। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो काम कर रहे हैं बढ़ चढ़ के काम करें। मोहल्ला का जो हालात है बहुत नाजुक चल रही है, भाई से गुजारिश है, भाई जो काम कर रहे हैं इसमें हम साथ दे रहे, हम सब भाई लोग सब मोहल्ला का लड़का लोग साथ दे रहे, भाई बढ़ चढ़ के आगे काम करें। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के इलाके में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लिहाजा आप पूरे अहले कोलकाता, अहले दक्षिण दाली और अहले बिलगछिया वालों को दावत दे के इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें और यहाँ आकर वो दीन की बातें सीखें और अपने अंदर दीन दाखिल करें, रूहानियत दाखिल करें। सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के जो हालात हैं आप हम सभी को ही जानते हैं, हम लोग भी आसपास में देखते हैं, हर 4 लड़के नौजवान में 3 बेकार हैं, जो कि वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला के तरफ से उनको नेमत, या वो सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा इल्म नहीं है, जो कि मुझे आज के डेट में ये लगता है इल्म आज के डेट में ऐसा चीज़ है कि आसपास हर जगह में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो जज्बा होना चाहिए इंसान को सीखने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी जगह से वो आता हो। हमारा कहने का मतलब यही होना चाहिए कि एक दूसरे को फीलिंग, एक दूसरे को समझने का हर किसी को ज़रूरत है, ना कि खुद के। अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास में भी और भी नौजवान गरीब लाचार लोग रहते हैं, जिनको भी किसी को माली हालत से प्रॉब्लम है, किसी को दिमागी हालत से प्रॉब्लम है, किसी के इल्म की प्रॉब्लम है। क्यों ना हम मेरा कहने का मतलब है हर इंसान को आसपास में देखकर, हर किसी का तकलीफ़ समझकर, अपने तकलीफ़ को जैसा समझकर उसे जो भी बने, चाहे वो माली हालात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हेल्प हो, उसके लिए पूरा ही हेल्प करने की कोशिश करें। बहुत हम लोग एक ऐसे महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ से रूहानियत झलक रही है, तो क्या चाहेंगे आप दानिश भाई के लिए कहना और उनके मदरसे के हक़ में क्या कहेंगे यहाँ के गार्जियन हजरात से? मैं गार्जियन हजरात से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को मकतब में दे, तालीम हासिल करे और ये बच्चा सीखे सूरह फातिहा और आगे चल के अपने माँ के कब्र में फातिहा पढ़ सके। अफजल, आप आज इस महफिल में आए हैं, आपने हम लोगों की बातें सुनी, क्या लग रहा है कि हम लोग अपने मुआशरा को बेहतर बनाने के लिए दीन की तालीम से बेहतर कुछ नहीं होता है। अगर हम दीन नहीं सीखेंगे हमारे अंदर इखलाक नहीं आएगा, इखलाक से ही इस्लाम है। तो इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए आपके दिलों में क्या ख्वाहिश है, आप इनकी मदद किस तरह करना चाहते हैं, इनको मदरसे तक लाने में आपका क्या रोल अदा हो सकता है? मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि जैसी दिल तालीम के लिए इंसान जैसे अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो बनाते हैं, सबसे पहले मुसलमान कौम के यही बोलेंगे कि अपने सबसे पहले आप बच्चे लोग को दिल तालीम के लिए मदरसा में भेजिए, दिल तालीम हासिल कीजिए कि बच्चे लोग पहले दिल तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम में पढ़े कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले दीन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और आज के माहौल में दिल तालीम नहीं कोई एहतियात कर रहा है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो चलता है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी के रिगार्डिंग है कि बच्चे लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। मोहल्ले में जैसी गंदगी हो रही है उसमें कल्चर में चल जा रहे हैं बच्चे लोग, पढ़ाई लिखाई से हट जा रहे हैं। खेल कूद तो लगा हुआ है सबके बीच में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एकेडमी में बच्चे लोग हैं इसके लिए कुछ भी माला हालात से लेके कुछ भी हाल जहाँ तक हो सकेगा मैं अपना सपोर्ट पूरा करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोग अपने घरों में टीवी लगाते हैं, उसके लिए तो हर माह आराम से पैसा देते हैं, नेट का चार्ज जो होता है वो देते हैं, मोबाइल में पैसा बनाते हैं वो देते हैं, लेकिन मदरसा में जब अपने बच्चों को वो भेजते हैं तो झिझकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि पहले हम अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, क्योंकि उनके बच्चों से ही उनका मुस्तकबल जुड़ा हुआ है। ये नहीं दुनियावी ये लेकर हम लोग थोड़ी देर के लिए तो मुसर्रत हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर की मुसर्रत से हम महरूम हो जाते हैं अगर हम अपने बच्चों को तालीम ना दें तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों से?
तो ऐसे लोगों से पहले बोलेंगे कि सबसे पहले टीवी और रिचार्ज की जगह आप अपने बच्चे को इस्लामी तौर पे दीनी तालीम हासिल कीजिए। अगर वो सीखेंगे तो आपको भी अगर नई जानकारी वो आपको सिखाएंगे। बहुत जो माँ बाप अपने जो तालीम नहीं की है उसको भी अच्छे से तालीम होगा कि लड़का मेरा नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान शरीफ याद कर रहे हैं और मजहबी लोग से पूरा अलग एक माहौल में रहेंगे। माहौल का हालात अभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बिगड़ा हुआ माहौल है। बिगड़ा हुआ मतलब इंसान नहीं, हर जगह का माहौल है, यहाँ का ही नहीं, हर जगह में यही बिगड़ा है। हुआ मतलब दिन से हम दूर होते जा जी रहे हैं। दिन से दूर होते हुए जा रहे हैं, इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, खेल कूद में मगन है, किसी को बड़े को इज्जत देना। पढ़ाई करेंगे तभी तो बड़े से छोटे से कैसे बात किया जाता है, यानी कैसे इल्म, बड़े- यानी इन शॉर्ट इल्म हासिल करो और आगे बढ़ो। हाँ, जी, हर चीज़ करना चाहिए। शुक्रिया। यूनेस्को ने भोजपुरी भाषा को मान्यता दी। आज ये मॉरिशस